जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 2024 की पहली क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक रहने वाला है भारत का नामांकन। भारत का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की जननी माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की संस्कृति एवं सभ्यता की जननी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, उत्तर भारत में आर्यों का निवास स्थान। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे उत्तर भारत में आर्यों का निवास स्थान कहाँ से कहाँ तक था। तो दोस्तों, उत्तर में अगर हम लोग देखें तो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत से लेकर मध्य भारत में अगर हम लोग देखें तो विंध्य पर्वत के बीच में आर्यों का निवास स्थान था, जिस वजह से उन लोगों ने इस देश को ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त नाम दिया। ठीक है। अगर बात करें विंध्य पर्वत, तो दोस्तों विंध्य पर्वत भारत को अगर हम लोग अपनी मैप देखें, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो 5 जनों की चर्चाएं मिलती हैं, जिनमें से सबसे शक्तिशाली जन भरत के नाम पर था और उन्हीं के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। क्या हम लोगों ने देखा कि भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है कि वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिसके द्वारा इस भूखंड को भारत के नाम से जाना गया। ठीक है। भरत का उल्लेख मिलने के कारण, जिसके कारण इस भूखंड को भारत के नाम से जाना गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो पुराणों में ही मिलता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बौद्ध काल में इसे किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों, बौद्ध काल में इसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। किसे? भारत को। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके बाद भारत को इंडिया भी कहा जाता है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों, यूनानी शब्द इंडोई से हुई है। अब रोमानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस कहते थे। एवं इसके पूरब साइड में स्थित भूभाग को इंडिया कहा करते थे। क्या कहते थे? इंडिया। इसके पूर्वी क्षेत्र को क्या कहते थे? इंडिया। बात करें पारसियों की, पारसी बोले तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू के नाम से संबोधित किया एवं इस प्रदेश को हिंदू जो सिंधु नदी का ही नाम पारसियों ने रखा है, इसके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। सबसे कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये रहता है, भारतीय उपमहाद्वीप। अन्य जगह अगर हम लोग देखेंगे तो अन्य नाम मिलते हैं। चलिए हम लोग बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, भूटान, कौन कौन से? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको अगर शामिल किया जाए तो हम लोग इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अगर श्रीलंका, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका तथा मालदीव को भी शामिल कर लें तो यही हमारा उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में बदल जाता है।
इसका नाम क्या पड़ जाता है? दक्षिण एशिया। चलिए मैप के बारे में अगर हम लोग देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था। दोस्तों ये पाकिस्तान से लगा कर देखिए, ये नेपाल, ये इस तरफ श्रीलंका, सबको कवर करता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप, और इसे दक्षिण एशिया भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इन सभी देशों को मिलाकर इसे दक्षिण एशिया के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। तो दोस्तों भारत की प्राकृतिक अवस्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह जो है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के नॉर्थ साइड में स्थित है। और अगर बात करें भारत की आकृति की, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। चलिए हम लोग एक बार मैप में देख लें, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। किस तरह से चतुष्कोणीय है? तो दोस्तों देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से भारत की आकृति क्या देखने को मिलती है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकृति देखने को भारत की मिलती है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलता है। कहाँ? साउथ। और अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने भी देखा कि दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और उसकी आकृति चतुष्कोणीय है। दोस्तों अगर पूरब साइड में अगर हम लोग देखें तो इंडो चाइना प्रायद्वीप देखने को मिलता है पूरब साइड में, ईस्ट में। और अगर यही हम लोग वेस्ट साइड देखें तो अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप वेस्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें, उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम क्या विस्तार रहने वाला है? तो दोस्तों उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214, जो कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। लद्दाख का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक कितना देखने को मिलता है? 3214 कहाँ? नॉर्थ टू साउथ, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक। और अगर हम लोग बात करें वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, तो 2933 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिम में गुजरात, गौर माता एक बिंदु है जो कि सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है भारत का। यहाँ से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान मिलता है किबुथु। यहाँ तक जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। यहाँ तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। दोस्तों इन दोनों, ध्यान दीजिएगा जरा, एक बार हम लोग मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ गुजरात से लेकर ये किबुथु और गौर माता या गुहार माता देखने को मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ये विस्तार 2933। और अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ की बात करें तो सबसे नॉर्थ में इंदिरा कॉल, और सबसे साउथ में अगर हम लोग देखेंगे तो साउथ में देखने को मिलेगा कन्याकुमारी। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। 2933 और 3214 के बीच में जो कि है लगभग 281 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, 281 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें
अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की, तो दोस्तों देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, तो दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देखने को मिलता है। और अगर इसी क्रम में हम लोग बात करें नॉर्थ टू साउथ की, तो दोस्तों नॉर्थ टू साउथ 37 डिग्री 6 मिनट, साउथ 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे पूरे भारत की लगभग जलवायु कैसी है, तो दोस्तों मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में विभाजित है। ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा, जलवायु पूछे तो मानसूनी जलवायु, और इसका विस्तार पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाई जाती है। अगर बात करें हम लोग क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा वर्ग किलोमीटर है। और यह जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.4%। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो इसके पहले कौन कौन से देश हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा रशिया, रूस, कनाडा, USA, चाइना। 1 2 3 4 चाइना। पांचवा देखेंगे हम लोग ब्राज़ील, छठा US, ऑस्ट्रेलिया। भारत से बड़े अन्य 6 देश हैं। भारत का स्थान 7वां, भारत 7वें नंबर पर आता है। चलिए हम लोग एक बार टेबल में देख लेते हैं भारत से बड़े अन्य 6 देश कौन कौन से हैं। रूस, कनाडा, USA और इसके बाद में चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत, इंडिया बोले तो भारत। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना हो सके आप अपने स्तर पे से शेयर कीजिए। और इससे ही ज़बरदस्त नेक्स्ट क्लास में कंटेंट आने वाला है। आप सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखें वो लोग जाकर अवश्य देखें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।